कक्षा 10वीं। कविता 6 गिरिधर नागर। संत कवि मीराबाई। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। बचपन में मीराबाई अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। कहते हैं एक बार मीराबाई अपनी माँ के साथ अपने घर में थी। एक बारात जा रही थी और उस बारात में घोड़ी पर सवार दूल्हे को देखकर मीराबाई ने पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, यह है तुम्हारे दूल्हा। तब से मीराबाई ने उन्हें अपना पति मान लिया था। उनकी शादी राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। मीरा ने इस विवाह को अपना विवाह कभी नहीं माना। उनके पति की मृत्यु के बाद मीराबाई को बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा। बरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका राग आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज हम मीराबाई के 3 पद पढ़ेंगे। मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना में मग्न होकर कहती हैं कि गिरि को धारण करने वाले और गायों के पालन करता श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात गिरि को धारण करने वाले, गिरधर गोपाल यानी गिरि को धारण करने वाले, गोपाल यानी गायों को पालने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। मेरो पति सोई, सोई यानी वही, पति यानी मतलब मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। मेरा उनके सिवाय इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। जिन्होंने माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है वही मेरे स्वामी हैं। लोग कहते हैं अर्थात छाड़ दई कुल की कहानी, कुल यानी परिवार, कुल की मर्यादा, छाड़ दी यानी छोड़ दिया। वो कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है और लोक लाज छोड़कर साधु संतों के बीच जाकर बैठ गई हूँ। लोग चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे स्वामी के लिए मैंने यह सब कुछ त्याग दिया है। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अर्थात संत मीराबाई कहती हैं कि अपने स्वामी कृष्ण के विरह अवस्था में आँखों से आंसू बहाकर प्रेम की बेली यानी प्रेम की लता को सींच सींच कर मैंने यह प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है और यह इतनी फैल गई है कि उसमें दर्शन रूपी आनंद के फल लग गए हैं। यहाँ पर संत मीराबाई यह कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह तन मन में पूरी तरह फैल गया है और वह अपने स्वामी के भक्ति में डूबकर आनंद की अनुभूति कर रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जिस तरह दूध को बिलोकर मक्खन निकाल लिया जाता है और बाद में बचा हुआ छाछ दूसरों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में अपने मन को बिलोकर उनकी छवि का मक्खन प्राप्त कर लिया है और बचा हुआ छाछ रूपी निस्सार बेकार संसार के लिए छोड़ दिया है। संत मीराबाई कहती है, जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए दिखाई देता है तो मैं उस भक्त को देखकर बहुत खुश होती हूँ, परंतु संसार के अन्य लोगों में के व्यवहार को देखकर मेरा मन दुखी होता है, इसलिए मैं रोने लगती हूँ। आगे वह कहती हैं, हे प्रभु,
मैं आपकी ही दासी हूँ और आपके मोह में मैं रंग गई हूँ। आप मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति दिलाइए। दासी मीरा लाल गिरधर तार अब मोही। इस प्रकार जो है इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में जो है अपने इस पद को प्रस्तुत किया है। पद नंबर 2 में संत मीराबाई कहती हैं, हरे बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। अर्थात हे प्रभु, आपके सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अर्थात आपके सिवाय मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालनकर्ता हो, आप ही मेरे रक्षक हो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। चेरी यानी दासी, रावरी यानी आपकी। आदि अंत नीज नाव तेरे हिमाए फेरी। हे प्रभु, मैं रात दिन हर समय आप ही के नाम का जप करती हूँ। आदि अंत, शुरू से अंत तक। निज नाव, नाव यानी नाम, आपका नाम जप करती हूँ। मैं बार बार आपको ही पुकारती हूँ। तेरो हिमाए फेरी। इस प्रकार जो है, हे प्रभु, मैं इस मोह भरे संसार से जो है बहुत दूर जाना चाहती हूँ। यह संसार रूपी सागर विभिन्न प्रकार के दोषों, विकारों और दुखों से भरा है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। इस प्रकार जो है यहाँ पर मीराबाई बार बार कृष्ण के दर्शनों की इच्छा व्यक्त करती हैं। उनकी नज़र में संसार रूपी सागर विभिन्न प्रकार के दोषों, विकारों और दुखों से भरा है। यह संसार विकार सागर बीच में घेरी, वे अपने आप को संसार के सागर में दुखों से घिरा हुआ पाती हैं। इसलिए वो कृष्ण को पुकारती हैं, हे प्रभु, मैं इस मोह भरे स्वार्थी संसार के भव सागर के बीच में फंस गई हूँ और इस संसार रूपी सागर में मेरी इच्छा, आकांक्षा, विश्वास और आस्था रूपी नाव के पाल फट गए हैं। हे प्रभु, आप शीघ्र ही इस नाव के पाल बांधिए, अन्यथा मेरी यह जीवन नौका इस संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो। पाल यानी जो लकड़ी, नाव जो है लकड़ी की बनती है और वह पाल क्या हो गई है, फट गई है। अब उस सागर में मीरा के डूबने का डर है, इसलिए वो कह रही हैं कि नाव फाटी प्रभु पाल बांधो। हे प्रभु, आओ और मेरी रक्षा करो, इस भव सागर से मुझे पार करो। बिहरणी पीवकी बाट जोवे राखेलो नेरी। हे प्रीतम, आपकी यह विरहणी, क्योंकि मीराबाई कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, इसीलिए वह स्वयं को विरहणी बताती हैं। हे प्रियतम, आपकी वह विरहणी निरंतर आपकी राह देख रही है। बाट जोवे राखलो नेरी यानी इंतज़ार, बाट यानी इंतज़ार, प्रतीक्षा कर रही है। आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती है और आपके शरण में आई है, तो आप इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। दासी मीरा राम रटत है, शरण हूँ तेरी। मीराबाई स्वयं को कृष्ण की दासी मानती हैं और वह इस बात का जो है अनुरोध, विनम्र प्रार्थना करती हैं कि आप आओ और इस भव सागर से, इस संसार के भव सागर से मुझे मुक्त कर दो। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। यहाँ पे संत मीराबाई कहती हैं कि हे मन, फागुन महीने में होली खेलने का समय बहुत ही कम होता है, तब मुझे जितनी होली खेलनी है उतनी जी भर के खेल ले। अर्थात मानव जीवन बहुत ही कम होता है, इसलिए श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। फागुन के दिन 4 होरी यानी होली खेल मना रहे, अपने मन को वो कहती हैं जितना होली खेलना है
उतना तुम खेल लो, क्योंकि मानव जीवन बहुत कम समय, हम कब यहाँ से चले जाए हमें पता नहीं। यहाँ से जाने के पहले कृष्ण का जो है नाम जप ले। बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गाना आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा महसूस होता है मानो तालियाँ, पखावज आदि बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है। इसलिए मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का निर्माण करता रहता है। इस प्रकार मेरा सर्वांग श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। इसीलिए वो कह रही हैं, बिन करताल बिन पखावज, यानी बिना किसी बाजे गाजे के उनके मन की पुकार, उनके जो हाथों की तालियां, जो उनके मन की जो अनहद यानी उनके मन की जो झनकार है। बिन सुर राग छतीसों गावे, रोम रोम रणकार रे। यानी वह कृष्ण के प्रेम में इतना डूबी है कि बिना सुर ताल के ही वह उनका अंग अंग कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ है। आगे वो कहती हैं, मैंने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग खोल कर रखा है। शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे। मेरा कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। इसलिए वो कहती हैं कि जो उनका शील है और संतोष रूपी एक केसर होता है, जिसका प्रयोग रंग बनाने के लिए होता है, गुलाल बनाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर उनका मन ही जो है वह केसर बनकर कृष्ण प्रेम की होली खेलने का पिचकारी का काम कर रहा है। इसके द्वारा फेंके हुए रंग से, उड़ते हुए गुलाल से संपूर्ण आकाश लाल हो गया है, अर्थात मेरे हृदय में पूर्ण रूप से प्रेम का रंग भर गया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, यानी गुलाल जो है अबीर जिसे हम कहते हैं, उड़ते हुए पूरे अंबर यानी पूरे आकाश को लाल कर दिया है। बरसत रंग अपार रे, अपार यानी बहुत अधिक रंग जो है बरस रहा है। मीराबाई कहती हैं, अब मुझे जो है लोकलाज का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने अपने विकारों को दूर करके हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं, अर्थात घर के पट सब खोल दिए हैं, लोकलाज सब डारे। लोकलाज यानी उन्होंने लोकलाज जो उस समय समाज का जो डर था वह उन्होंने छोड़ दिया है। लोकलाज छोड़कर उन्होंने अपने मन के पट यानी ईश्वर, अपने विकारों को दूर करके उन्होंने अपने मन रूपी दरवाजे जो हैं ईश्वर के लिए खोल दिया है। अंत में वो कहती हैं, मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैं उनके प्रेम में, उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हूँ। इसका अर्थ है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहारी रे, अर्थात संत मीराबाई ने शील और संतोष को अपनाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना आरंभ कर दिया है और उस प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई है कि उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहारी रे, यानी उन्होंने अपना तन मन सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। इस प्रकार जो है इस पद के द्वारा उन्होंने यह बताया है कि इस संसार में हम कुछ समय के लिए आए हैं, जितना समय मिले उतना समय ईश्वर के नाम जप में लगाना है और ईश्वर रूपी जो है दर्शन को प्राप्त करना है। इस प्रकार मीरा ने अपना सर्वस्व जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है। धन्यवाद।